नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमेरिका को गैंगस्टरों की लिस्ट सौंपेगा भारत। मोस्ट वांटेड लिस्ट में 10 से ज्यादा गैंगस्टरों के नाम शामिल है जो अमेरिका में जाकर के अभी फिलहाल पनाह लिए हुए हैं। इन सब में 10 से ज्यादा गैंगस्टरों के नाम जो है वो भारत की तरफ से भेजे जाएंगे अमेरिका को। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में 10 से ज्यादा गैंगस्टर के नाम शामिल है और लिस्ट में खास तौर से अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसका नाम सबसे आगे है फहरिस्त में। गोल्डी बराड़, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लिस्ट में धर्मनजोत सिंह का नाम भी है। कल ट्रंप से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि फ्रांस दौरे के बाद आज दौरे का आखिरी दिन है और उसके बाद अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री जाएंगे। लेकिन उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तकरीबन जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है जिन्होंने भारत में वारदात को अंजाम देने के बाद अमेरिका में जाकर के पनाह ले ली है, ऐसे 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर है उनका नाम जो है वो दिया जाएगा। उन्हें भारत लाने की तैयारी जो है वो की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे संवाददाता रजीश हमसे जुड़ चुके हैं। रजीश, एक बहुत बड़ी पहल के तौर पर देखिए, जहां प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच रहे हैं, कल ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है, उससे पहले तक में देखिए ये लिस्ट सौंप दी जाएगी और मुझे लग रहा है इसको लेकर भी संभवतः कुछ ना कुछ बातें जो है वो हो सकती हैं। देखिए, बिल्कुल वाजिब तौर पे कल जब ट्रंप की मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के मुताबिक कि भारत की तरफ से ट्रंप को उन 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर्स हैं जिनकी भारत लंबे समय से तलाश कर रहा है, एक्स्ट्राडिशन करवाने की कोशिश कर रहा है, उनकी लिस्ट सौंपी जाएगी, जिसमें ना सिर्फ गोल्डी बराड़ बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई जो इस वक्त कैलिफोर्निया की जेल में बंद हैं, इसके अलावा धर्मनजोत सिंह और सबसे बड़ी बात SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है जिस पर भारत में बैन है, इसके जो प्रमुख है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों की जो है वो नागरिकता है। तो इन तमाम लोगों समेत और जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं उनकी लिस्ट भारत सौंप सकता है और बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं उनको देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इन तमाम जो गैंगस्टर जो इस समय अमेरिका में छुपे हुए हैं या अमेरिका की जेल में हैं, जैसे अनमोल बिश्नोई, उनके एक्स्ट्राडिशन को लेकर बहुत तेज कार्रवाई की जाएगी और मुमकिन है कि मोदी ट्रंप के जरिए इन तमाम गैंगस्टर्स को भारत लाकर भारत के न्याय के कटघरे में खड़ा करने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल रजनीश, आपने बहुत सही कहा। और ऐसे में देखा जाए तो जो अमेरिका जाकर के या अन्य देशों में जाकर के बैठ जाते थे, चाहे हम कनाडा की बात कर ले, चाहे अन्य हम कंट्रीज की बात कर ले, तो वैसा लगता था जैसे वारदात को अंजाम दिया वहां जाके बैठे, अब तो हम सेफ साइड है। लेकिन अब इस पर भी नकेल कसने के लिए भारत की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है, यानी अब कमर और ज्यादा जो है अच्छे तरीके से टूटने जा रही है इन गैंगस्टरों की। देखिए, बिल्कुल इस लिस्ट में कई ऐसे और भी नाम हैं जो दूसरे देशों में इस समय छुपे हुए हैं, चाहे वो अर्श डल्ला की बात कर लीजिए, लकी पटियाल की बात कर लीजिए, देवेंद्र बम्बिया को का जो सरगना इस समय चला रहा है देव बम्बिया गैंग को, उसकी अगर बात कर लीजिए, तो तमाम दूसरे देशों में भी जो भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स हैं वो छुपे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, कैलिफोर्निया हो या पुर्तगाल हो या वियतनाम हो, तमाम देशों में जो गैंगस्टर्स भारत में मोस्ट वांटेड है वो वहां पर बिल्कुल जो है वो साफ सुथरी छवि के साथ रह रहे हैं। उस देश में उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल जो है रिकॉर्ड नहीं है और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी उनके द्वारा उस देश में नहीं की जाती, बल्कि उस देश में बैठकर भारत में तमाम जो वारदातें हैं उसे अंजाम दी जाती है। यही कारण है कि जो अमेरिका, कैलिफोर्निया, कनाडा या फिर अगर बात की जाए पुर्तगाल और दूसरे देशों में उनको वहां की सरकार या वहां का कानून उनको गिरफ्तार नहीं करता। अब ऐसे में जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात होगी तो जाहिर तौर पे बहुत कयास लगाए जा रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि जो लिस्ट 10 गैंगस्टर्स की जो लिस्ट सौंपी जाएगी, जिसमें अनमोल बिश्नोई, धर्मनजोत सिंह, गोल्डी बराड़, ये तमाम लोग जो इस समय अमेरिका में हैं, इनको भारत लाने में बहुत जो है वो मदद मिलेगी और बहुत जल्द इन तमाम गैंगस्टर्स को एक्स्ट्राडिट करवा के भारत लाया जा सकता है। बिल्कुल रजीश, अगर इसे इस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है या फिर हम यहाँ प्रत्यार्पण संधि की बात करें जो लगभग 1962 से जो जारी है, लेकिन हमने देखा है
इन सब के होने के बावजूद उनके प्रत्यार्पण यानी कि गैंगस्टरों को अगर अपने देश में लाना है, वहां पर सजा देनी है, तो इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी हो जाती थी। तो क्या ऐसे में सत्ता परिवर्तन का इंतजार हो रहा था कि जैसे ही ट्रंप जो है वो सत्ता पर बैठते हैं, काबिज होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद इस कार्रवाई को और जल्दी से हम अंजाम देंगे, लिस्ट जो है हम सौंपेंगे ताकि तुरंत प्रभाव से जो है वो कार्रवाई हो और हम भारत ला सके इन मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को? देखिए, ऐसा नहीं है कि सत्ता परिवर्तन का इंतजार किया जाता था। ये एक कोइंसिडेंस है कि जब भारत ने अपनी जो एक्स्ट्राडिशन की जो कार्रवाई है, जो चीजें हैं उसके आगे बढ़ाई, उसके बाद अमेरिका में सत्ता चेंज हुई और ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के बॉस बने। अब ऐसे में ये भी आप पिछले अगर जो बीते सालों की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बीच रिश्ते हैं, जो दोस्ती है, वो काफी ज्यादा प्रगाढ़ है, बहुत गहरी दोस्ती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वार्म तरीके से मिलते हुए अक्सर नजर आते हैं। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डोनाल्ड ट्रंप को इन 10 गैंगस्टर्स और जो आतंकियों की लिस्ट सौंपेंगे और सूत्रों के मुताबिक अगर ये लिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो बहुत बड़ी कामयाबी मोदी सरकार के लिए होगी, क्योंकि मोदी सरकार को लगातार ये हम माने कि ट्रंप जब बॉस बने, जब प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब भारत के लिए जो है आसानी होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके के रिश्ते, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसको लेकर बहुत जो है वो बहुत कोशिश की जा रही थी और बहुत मुमकिन है कि अब वो तमाम लोग जो भारत ला सकेंगे जिनको लंबे समय से भारत तलाश कर रहा था। इसमें एक चीज और है, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के लिए कटघरे में खड़ी करती आ रही है कि सरकार उनके लिए कर क्या रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का यह कदम जाहिर तौर पर उन तमाम विपक्षियों के मुंह पे ताला लगा देगा जो लगातार केंद्र सरकार लेकिन अब देख रहा है एक्सेप्टेंस कितना होता है, क्योंकि कल जब 10 गैंगस्टरों की